ओके, P1 डेक्सिल। आज हम क्वाड्रेटिक्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वाड्रेटिक्स में कुछ डिफरेंट फॉर्म्स हैं क्वाड्रेटिक की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या होती है ज़ैनब, यू हैव आइडिया? It's the स्टैंडर्ड फॉर्म y इज इक्वल्स टू ax स्क्वेयर ax square plus bx plus c. प्लस सी। सो ए बी एंड सी की जगह पे कोई नंबर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 2x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 10। सो ये क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है। All right. ओके, तो ये जो एक्स स्क्वेयर के साथ वैल्यू लिखी होगी ए, इस यहाँ से हमें क्या आइडिया मिलेगा कि ग्राफ की शेप कैसी है। ओके, अगर ये ए पॉजिटिव नंबर होगा तो शेप जो है वो किस टाइप की होगी वो हम आगे डिस्कस करते हैं ग्राफ की शेप में। और नंबर 2, अगर ये नंबर नेगेटिव होगा तो शेप कैसी होगी। दो टाइप्स की शेप है बस, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला नंबर है ये आपको बता रहा होगा कि आपका जो ग्राफ है वो y इंटरसेप्ट पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। Okay. फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि ये ग्राफ जो है वो क्वाड्रेटिक का y इंटरसेप्ट को कहाँ पे कट कर रहा है। सो ये पॉइंट है जहाँ पे ये y को इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये जो सबसे नीचे इसका जो है पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये पॉइंट y इंटरसेप्ट हमें पता चलेगा कि ग्राफ की यहाँ पे वैल्यू क्या है, ठीक है। मतलब ये अगर क्वाड्रेटिक का ग्राफ है हमारे पास, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है और ये y इंटरसेप्ट कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब y की वैल्यू क्या होगी, y की कोई वैल्यू होगी यहाँ पे, ठीक है। सो ये वैल्यू यहाँ पे जो लिखी होती है ना लास्ट पे कांस्टेंट नंबर, वो हमें बताता है कि y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी। ओके All right. ओके, ग्राफ की शेप जो है वो दो टाइप्स की होगी। ग्राफ की शेप डिस्कस करते हैं। इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, मतलब जो एक्स स्क्वेयर के साथ कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वेयर इज पॉजिटिव, सो उसकी शेप जो है वो ग्राफ की, ये इसको पैराबोला कहते हैं, ठीक है। सो ये अपवर्ड की तरफ होगा, ओके। और अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि एक्स स्क्वेयर के साथ जो वैल्यू ए वाली लिखी होगी, ये अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो ये ग्राफ इस तरह का बनेगा। और अगर इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज नेगेटिव, सो ये पैराबोला जो है डाउनवर्ड की तरफ होगा, ठीक है। इस तरह की शेप होगी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वाड्रेटिक की सेकंड फॉर्म के ऊपर, और ये है वर्टेक्स फॉर्म। ये इसका सेकंड नेम कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म भी होता है। कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो प्लस और माइनस का साइन है ये चेंज हो सकता है। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस जो है ना, इन दोनों के साइंस चेंज हो सकते हैं, ठीक है।
सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट नोट है कि प्लस और माइनस जो है वो साइन कैन बी चेंज, मतलब दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक प्लस और एक माइनस हो सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन में भी आपको वो डिफरेंट साइंस के साथ मतलब दे सकते हैं, और आपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म को कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में, वो हम डिस्कस करते हैं आगे। ओके, यहाँ पे एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये जो ए लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे भी जो नंबर लिखा होगा ये आपको क्या बताएगा शेप के बारे में, कि जो क्वाड्रेटिक है वो उसकी जो क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है या उसको जो है कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जो ए है वो आपको शेप के बारे में बताएगा। स्टार्ट में जो फर्स्ट नंबर लिखा होगा, ओके। उसके बाद ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज हैं, अगर हम इसको x माइनस बी, फॉर एग्जाम्पल जो ब्रैकेट में लिखा होगा x माइनस बी, या इस तरह से x माइनस 2, इस तरह आपके पास ये नंबर लिखा होगा, सो आपने उसको 0 के इक्वल लिख देना है। सो यहाँ से आपके पास एक x की वैल्यू आ जाएगी, ओके। और लास्ट पे ये जो प्लस c या माइनस c लिखा होगा, ये कंप्लीट साइन के साथ आपकी y की वैल्यू होगी, ठीक है, y कोऑर्डिनेट होगा। और यहाँ से आपके टर्निंग पॉइंट्स की वैल्यूज कंप्लीट होती हैं। सो टर्निंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ज़ैनब? सॉरी ये बी होगा, सॉरी ये बी है। अगर आपको ये क्वेश्चन में, ये मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ ना, सो ये बी होगा और इक्वल्स टू बी इस फॉर्म में। इसी तरह से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने x माइनस 4 लिख दिया था, सो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, अगर यहाँ पे x माइनस 4 लिखा होगा, इसको आपने 0 को इक्वल करना है, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। इस तरह से ही आपने, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में, सो आपने इसको 0 के इक्वल रखना है, x की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली जो यहाँ पे साइन के साथ वैल्यू लिखी होगी वो हमारी y की वैल्यू होगी। और इसी तरह से कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, b एंड c। ओके, क्वाड्रेटिक की थर्ड फॉर्म को डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेटिक की जो थर्ड फॉर्म है वो एक्चुअली है रूट फॉर्म। सो रूट फॉर्म की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है y इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस बी और x माइनस c। सो यहाँ पे भी साइन चेंज हो सकते हैं, ठीक है, ये दोनों साइंस चेंज हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो a लिखा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, फॉर एग्जांपल आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी जो रूट फॉर्म है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इस तरह से लिखा होगा आपके पास, ओके। सो आपने ये जो a लिखा हुआ है ये आपको शेप के बारे में बताएगा कि आपके ग्राफ की जो है वो शेप कैसी होगी। और नंबर 2, यहाँ से आपको x इंटरसेप्ट्स मिलते हैं, ठीक है, मतलब आपका ग्राफ x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है। सो आपने फर्स्ट जो फैक्टर है x माइनस बी को 0 के इक्वल रखना है, सो यहाँ से x इक्वल्स टू बी आ जाएगा। और सेकंड फैक्टर को 0 के इक्वल रखना है, x माइनस सी इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू c आ जाएगा। ये जो x की दो वैल्यूज आई हैं, ये एक्चुअली फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है ना, सो फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, सो आपकी जो x की वैल्यूज हैं वो यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी लेफ्ट साइड पे x एक्सिस पे, और एक राइट साइड पे पॉजिटिव होगी वैल्यू। ये x इंटरसेप्ट्स हैं, ठीक है, इनको ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों भी पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं। उसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन भी है कि उसका एक पॉइंट भी हो सकता है एक्स इंटरसेप्ट का। फॉर एग्जांपल अगर ग्राफ में इस तरह से बनाता हूँ तो इसमें एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर,
इस तरह से डिफरेंट पॉइंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। अगर एक पॉइंट है तो उसको रिपीटेड पॉइंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मतलब क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा और आपने जो है उसको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में करना होगा। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म y इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस सी। सो अब आपको क्वेश्चन जो है वो ये 3 मार्क्स की वर्किंग के लिए आता है, और 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 44 इसको आपने कन्वर्ट करना है कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में। सो इसके जो है कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन करेंगे अभी। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 44 in the form of a into x minus b whole square where a, b and c are integers to be found। so आपने लास्ट में a, b and c की वैल्यूज भी फाइंड करनी है। ओके, 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 44 ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको गिवन है। यहाँ से आपने सबसे पहले x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। इसको फैक्टर आउट कर देंगे। यस, इसको हम कॉमन लेंगे। सो आपके पास क्या आ जाएगा? x स्क्वायर स्क्वायर माइनस 8x प्लस 22। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? अब ये जो 2 है ये ऐसे ही कॉमन बाहर रहेगा, और देन x स्क्वायर, और जो कोफिशिएंट होगा x स्क्वायर, x का जो कोफिशिएंट होगा ये क्या लिखा हुआ है? 8। इसको हम हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। वो नेगेटिव या पॉजिटिव का कोई इशू नहीं है, बट ये अगर 8 लिखा होगा, ये 10 लिखा होगा, तो यहाँ पे आपके पास जो भी नंबर है उसको आपने 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने से आपके पास 4 आ जाएगा। सो आपने यहाँ पे 4 का स्क्वायर ऐड भी करना है और 4 का स्क्वायर माइनस भी करना है, प्लस 22 लास्ट पे आएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपने जो है इसमें स्क्वायर को कंप्लीट करना होता है। सो स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे तो क्या लिखेंगे जैन? आपने ये IGCSE में पढ़ा होगा, क्या लिखेंगे? तो कंप्लीट कंप्लीट करेंगे स्क्वायर का, उसमें आपने एक्चुअली क्या करना होता है? आपने फर्स्ट 3 टर्म्स को यूज करना होता है और स्क्वायर कंप्लीट करना होता है। तो अभी मैं सिंपलीफाई करूँ इसे? नहीं, पहले हम कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, उसके बाद करेंगे। आपने यहाँ से फर्स्ट टर्म को लिखना होता है, और यहाँ से आपने जो स्क्वायर बनाया होता है इसको लिखना होगा। ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा x माइनस ये वाला जो यहाँ पे साइन लिखा होगा ये आपने यहाँ पे नीचे लेके आना है। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस लिखना है, माइनस होगा तो माइनस लिखें, माइनस। और यहाँ से आपने ये जो स्क्वायर बनाया होगा, प्लस में वैल्यू पहले लिखनी है और माइनस में बाद में। सो जो प्लस में पहले वैल्यू लिखी होगी आपने उसको यहाँ पे ले आना है, और इनका होल स्क्वायर बन जाएगा। I ignore the 8। एक्स नो, आपने यहाँ से अब जब इसको हम एक्सपैंड करेंगे ना, एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड करने से यही 3 टर्म्स आपके पास आ जाएंगी। ओके, हमने स्क्वायर को क्लोज किया। सॉरी, ओके, क्या समझ आया आपको? अभी क्या बताया आपने? ओके ओके, नाउ अब जो नेगेटिव में स्क्वायर आपने लिखा होगा और लास्ट पे जो टर्म होगी, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। -16 प्लस 22।
सो नेक्स्ट स्टेप में बस इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और बाहर जो आपने ये कॉमन लिया था ना 2, ये हम लास्ट में मल्टीप्लाई भी करेंगे. सो 2 इंटू एक्स माइनस 4 होल स्क्वेयर प्लस 6 आ जाएगा, माइनस 16 प्लस 22. ओके, नाउ लास्ट में आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है. 2 से ये टर्म भी मल्टीप्लाई होगी और 2 से 6 पे मल्टीप्लाई होगा. सो 2 इंटू एक्स माइनस 4 होल स्क्वेयर प्लस 12. सो नाउ अब आप देखो आपके पास क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी a इंटू एक्स माइनस पी होल स्क्वेयर प्लस सी. मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जो दी होगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है, देन कंपेयर करना है वैल्यूज के लिए. ये x यहाँ पे कभी कभार आपको क्वेश्चन में प्लस भी दिया होता है और ये भी प्लस में होता है, ठीक है. सो इसलिए क्वेश्चन आपको जो फॉर्म वहाँ पे दी होगी वही आपने यूज करनी है क्वेश्चन में. ओके, अब यहाँ से हमने वही फॉर्म लिखी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी, और ए बी सी की वैल्यू क्या होगी. ए की वैल्यू क्या होगी ज़ैनब? 2 एंड साइन के साथ ऑलवेज रिमेम्बर आपने कंपेयर विद साइंस, वैल्यूज के साइंस के साथ आपने कंपेयर करना है. सो माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 4. सो माइनस दोनों के साइंस कैंसिल हो जाएंगे, b इक्वल्स टू 4. ओके, c की वैल्यू भी साइन के साथ, सो दोनों के साथ प्लस है तो नो इशू, आपने c इज इक्वल्स टू 12 लिखना है. सो ये आपके पास a b एंड c की वैल्यूज आएंगी. जब एक बार मुझे वर्किंग दिखा सकता है फिर से? ओके, 1 मिनट. ओके, ये कंप्लीट वर्किंग होगी. मैं जूम आउट करता हूँ, आप देख लो एक दफा. ये कंप्लीट वर्किंग होगी. ओके, नेक्स्ट मूव करें. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 2x स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 9 इन द फॉर्म ऑफ दिस, जो आपको गिवन है, और वेयर a b एंड c आर कांस्टेंट. जब कांस्टेंट टू बी फाउंड लिखा होगा तब आपने वैल्यूज लिखनी होती हैं, अदरवाइज आपने वैल्यूज नहीं लिखनी. यहाँ पे जस्ट उसने बताया कि a b और c जो है ये कांस्टेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन लिख लेंगे. 2x स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 9. सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा ज़ैनब? x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 करना है. यस, तो हम फैक्टर कर देंगे 2 को. ओके, x स्क्वेयर माइनस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4.5 माइनस 4.5. या अगर 9 में से 2 कॉमन नहीं आ सकता ना, तो आप डिवाइड की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो. ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 4x, और फिर ये 4 लिखा हुआ है, इसको हाफ करना होता है उसका आपने. हाफ ले लें. यस, हाफ कर तो लेंगे. प्लस 2 प्लस 2 होल स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर. देन माइनस 9 ओवर 2 आ जाएगा. सो ये हमारे फर्स्ट 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं. आपने क्या करना है यहाँ पे? तो यहाँ पर कंप्लीट करना है, तो उसको फैक्टर्स देंगे. आपने ये वैल्यू लिखनी होती है, ठीक है, सुन लो. आपने ये वैल्यू लिखनी होती है, उसके बाद आपने ये साइन लिखना होता है, और यहाँ से प्लस वाला जो स्क्वायर है उसको लिखना होता है. x माइनस
जी, टू हो एक्स जाएगा। एक्स माइनस टू होल स्क्वायर हो जाएगा। और देन आपने माइनस का जो स्क्वायर लिखा होगा उसको सॉल्व करना है, सो ये -4 होगा और देन -9/2। सो -4 -9/2, -4 -9/2 को आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। सो इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आंसर आएगा, x -2 का होल स्क्वायर -17/2। -17/2। सो लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, सो 2 इंटू एक्स -2 होल स्क्वायर, और 17/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो -17। सो यहाँ पे आपको वैल्यूज नहीं लिखनी, बिकॉज क्वेश्चन में आपको जस्ट बोला हुआ था ए बी एंड सी आर द कांस्टेंट टू बी फाउंड। नेक्स्ट मूव करते हैं स्केच ऑफ क्वाड्रेटिक ग्राफ, जिसमें आपने जो है ग्राफ को स्केच करना होगा क्वाड्रेटिक का। ये आपने आई थिंक पहले भी पढ़ा हुआ है जीसीएसई में। सो स्केच द ग्राफ ऑफ द कर्व विद द इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 8x माइनस 10। सो इसके लिए 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप सुन लो कि आपने क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करने हैं। स्टेप फॉर क्वाड्रेटिक स्टेप्स जो हैं वो क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शेप का पता हो कि आपने जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है उसकी शेप कैसे बनेगी, ठीक है। या तो इस तरह की बनेगी या तो इस तरह की बनेगी। स्टेप नंबर 1, आपने शेप को देख लेना है, माइंड में बैठा लेना है उसको कि आपकी शेप क्या बनेगी। नंबर 2, आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। एक्स इंटरसेप्ट मीन्स के जो आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा होगा, ठीक है। और y इंटरसेप्ट आपने फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट आपने फाइंड करना है कि आपका ग्राफ y पे कहाँ पे कट कर रहा होगा। बट इस x इंटरसेप्ट के लिए आप हमेशा याद रखो हम y को 0 पुट करते हैं, और y इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, x को 0 पुट करते हैं इक्वेशन में, ठीक है। और इसका नंबर 4 लास्ट स्टेप ये होता है कि आपने टर्निंग पॉइंट्स को फाइंड करना होता है, जो हम कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म से फाइंड करते हैं। नंबर 1 शेप, नंबर 2 एक्स इंटरसेप्ट, नंबर 3 वाई इंटरसेप्ट, और देन टर्निंग पॉइंट्स। सो ये आपके 4 स्टेप्स होंगे ग्राफ को स्केच करने के लिए। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, स्केच द ग्राफ ऑफ कर्व विद द इक्वेशन y इक्वल टू 2x² प्लस 8x माइनस 10। सो इसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो शेप है वो किस टाइप की बनेगी जैनब? which one check? It's positive 2x, तो upwards parabola। a ग्रेटर देन 0 है तो ये शेप बनेगी, अगर a लेस देन 0 है तो ये शेप बनेगी, मतलब नेगेटिव नंबर। सो शेप का आपको आइडिया हो गया कि शेप इस ग्राफ की इस टाइप की ही बनेगी, ओके ओके। नेक्स्ट एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए मैंने क्या बताया अभी आपको, एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करना होगा, y0। सो मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल्स टू x² सॉरी 2x² प्लस 8x माइनस 10, 2x² माइनस 8x प्लस 8x माइनस 10। सो ये आपके पास इक्वेशन है। अब इसमें हम y को 0 करेंगे, तो y को अगर 0 कर देंगे सो आपके पास 2x² प्लस 8x माइनस 10 होगा। सो फैक्टर्स देखेंगे कि फैक्टर्स बन रहे हैं इसके, सो हम फैक्टर्स बनाएंगे और इस स्टेप को कंप्लीट करेंगे। x² 0 इज इक्वल टू 2x²। सो यहाँ पे फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, जेनरल फैक्टर्स बन रहे हैं
फैक्टर्स क्या होंगे? 10 और 2 प्लस 10 प्लस 10x और माइनस 2x, बिकॉज आपका फर्स्ट नंबर और लास्ट मल्टीप्लाई करके -20 आ रहा है और प्लस माइनस करके +8 आना चाहिए, जो दो नंबर्स हम चूज करेंगे. सो 10 और 2 को माइनस करके 8 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके -20 आ रहा है. सो लास्ट पे -10 आ जाएगा. ओके, फैक्टर्स क्लियर है आपको? यस सर, ठीक है. ओके, सो यहाँ से 2x कॉमन, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? x प्लस 5 -2 कॉमन, x प्लस 5. सो आपके पास फैक्टर्स क्या हैं? 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. सो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 1, और यहाँ से x की वैल्यू और -5. सो ये आपके x इंटरसेप्ट की वैल्यूज आ जाएंगी. ओके, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू -5. ओके, देन y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं. y इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या पढ़ा था कि हम क्या पुट करेंगे? x को 0 पुट करेंगे. सो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 10. टू एक्स स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 10. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x को 0 पुट करेंगे. सो 2 इंटू 0 स्क्वेयर प्लस 8 इंटू 0 माइनस 10. सो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -10. -10 आएगी. यस. अब नेक्स्ट है अपने नंबर 4 स्टेप जो आपने पढ़ा था कि टर्निंग पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं. आपने 3 पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं, 3 स्टेप्स और लास्ट स्टेप है टर्निंग पॉइंट्स के लिए. सो टर्निंग पॉइंट्स के लिए आपको अगर फाइंड करना होगा तो क्या करना होगा ज़ैनब? Completing the square. यस, 2x स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 10. सो कंप्लीटेड स्क्वेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कॉमन लेंगे. ब्रैकेट में क्या आएगा आपके पास? x स्क्वेयर तो कॉमन लेंगे. x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? कॉपी डाउन करेंगे. सो 2 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस प्लस 4x. सॉरी, प्लस 2x होगा ना? प्लस 2 प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर. 2 स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर, बिकॉज जो x के साथ नंबर लिखा हुआ है वो 4 है. सो 4 का हम हाफ करेंगे. वो आपने यहाँ पे ऐड स्क्वेयर ऐड भी करना होता है और सब्ट्रैक्ट भी करना होता है. ओके सर. ये सब सो आपने यहाँ पे प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर यस -5. -5. ओके, नाउ अब आपके पास 2 इंटू ब्रैकेट होल स्क्वेयर कंप्लीट करेंगे. सो क्या आएगा? यहाँ से आपने x की वैल्यू लिखनी होती है, फिर ये वाला साइन जो यहाँ पे लिखा होगा और ये नंबर आपने लिखना होता है. सो होल का स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है. सो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और देन -2 का जो स्क्वायर है उसको हम सॉल्व कर लेंगे. ये आपके पास आ जाएगा -4 -5. यस. नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर -9. ओके, नाउ अब आपके पास 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको. 2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर -18. यस. ओके ज़ैनब, यहाँ से टर्निंग पॉइंट्स क्या आएंगे? आपने इसको 0 के इक्वल करना होता है.
इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू +18। नहीं, y की वैल्यू होगी ना ये, सॉरी y की वैल्यू, ये साइन के साथ लिखते हैं, ये -18 ही होगी। हाँ ये -18 रहेगी। यस, सो ये -18 और -2 हो गए आपके टर्निंग पॉइंट्स। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टर्निंग पॉइंट्स, जो आपका क्वाड्रेटिक ग्राफ का लास्ट स्टेप था। सो ये हो जाएगा -2, -8 सॉरी -18। सो अब हम इन वैल्यूज को यूज करके तो अपना ग्राफ बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो ग्राफ है वो तो हमारा अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और y जो है वो हमारा -10 पे, मतलब ग्राफ आपका y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, -10 पे। फॉर एग्जांपल -10 जो है हमारे पास यहाँ पे, सॉरी -10 यहाँ पे। ओके, अब x इंटरसेप्ट की वैल्यूज जो हैं वो क्या आई थी हमारे पास, 1 एंड यस 1 और -5। सो 1 एंड -5, फॉर एग्जांपल ये -5 है, सॉरी एक मिनट, ओके ठीक है, ये -5 है, और एक -5 हम यहाँ पे रख लेते हैं, ये -5 है और ये -1 है। -1 यहाँ पे, ओके। और लास्ट पे एक पॉइंट हमारा रह गया, वो है टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट्स हैं -2 और -18। फॉर एग्जांपल आपका पॉइंट जो है वो -2 एंड 18। ओके एक मिनट, ये -1 हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, -1 फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है। सो -2 एंड -18, x की वैल्यू -2, फॉर एग्जांपल -2 यहाँ पे, सो -2 और -18, -2 एंड -18 फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है। सो -18 फॉर एग्जांपल यहाँ पे, -2 जो है वो आपका पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन इसमें आपके पास जो वैल्यू है वो -1, -2 और -18 है टर्निंग पॉइंट्स की। ओके, तो -1 पे आपका जो है वो ग्राफ है, लेकिन ये -2 पे आ रहा है। सो आपके पास -2 जो है वो कहाँ पे होगा, ये -2 है, फॉर एग्जांपल -2 और 18 ये आपका टर्निंग पॉइंट होगा, बिकॉज यहाँ से -2 की वैल्यू आएगी और यहाँ से -18 आएगी। सो आपने जब ग्राफ बनाना है तो ग्राफ के लिए ये वैल्यू आपके पास, सॉरी इस तरह से आपके पास ग्राफ बनेगा। ओके एक मिनट जरा, -1, सॉरी ये +1 था, ये +1 होगा, ये पॉइंट आपका +1, और ये -2 और 18 था, सॉरी एक मिनट, -2 लेफ्ट साइड पे होगा ना, ये पॉइंट आपका +1 होगा, और -2 आपका लेफ्ट साइड, -2 और 18 फॉर एग्जांपल आपका टर्निंग पॉइंट्स यहाँ पे आएगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर -2 यहाँ पे, सो यहाँ से माइनस पे आएगा। ओके, मैं राइट साइड पे लिख रहा था, आपने भी बताया नहीं कि सर लेफ्ट साइड पे आएगा -2।
सो ये अब आप जब ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास ग्राफ इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है सर। -5 को हम थोड़ा लेफ्ट साइड पे कर लेते हैं ताकि इजीली हमारा ग्राफ बन जाए। -5 यहाँ पे होगा। सो सारे पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम ग्राफ बनाएंगे। ये आपका जो है वो ग्राफ बनेगा, ये टर्निंग पॉइंट है और ये y इंटरसेप्ट और 1 में से पास करेगा। ठीक है, इस तरह से आपके पास ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये मैंने हाथ से बनाया सो इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। ठीक है, बट ये आपकी शेप इस तरह से ग्राफ की बनेगी। सही है सर। और इस ग्राफ में आपके पास ये दो वैल्यूज क्या होंगी, ये दोनों वैल्यूज x इंटरसेप्ट होंगी और ये -2 और -18 आपका टर्निंग पॉइंट होगा। ये टर्निंग पॉइंट एट -2 -18। यस, और ये जो 10 पे कट कर रहा था ये पॉइंट आपका y इंटरसेप्ट होगा। ठीक है। और नंबर 4 जो है वो शेप रह गया हमारा पॉइंट, उसमें आपको पता है कि शेप इस टाइप की बनेगी। ओके।